एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आपको पता है आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है एंड द सेकंड स्टेज टू क्वालिफाई आईआईटी खड़गपुर इज द स्टेज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, राइट। इन फैक्ट आप जो 7 मई को पेपर लिखने वाले हो दैट इज आईएलआई एंट्रेंस एग्जाम, उसका भी सेकंड स्टेज है पर्सनल इंटरव्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम के साथ साथ आप पर्सनल इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर करो, ताकि आपका क्यूमुलेटिव स्कोर जो है, ओवरऑल क्यूमुलेटिव स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू हैव अ गुड क्यूमुलेटिव स्कोर देन आपके चांसेस टू क्वालिफाई फॉर ईदर ऑफ द एग्जाम्स आर वेरी हाई, राइट। तो जितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है पर्सनल इंटरव्यू की भी तैयारी करना। तो आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको ध्यान रखना है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ एंट्रेंस ऑफ आईआईटी खड़गपुर इन आईएलआई एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कुछ टिप्स पे बात करते हैं। सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर सीवी। आपके रेज्यूमे, आपके करिकुलम विटे पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अपने सीवी का एक ऐसा फॉर्मेट चूज करना चाहिए जो इंडस्ट्री रेडी है। इंडस्ट्री बेसिकली हम जो कॉलेजेस में या स्कूल्स में सीवी बनाते हैं वो उतना एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उतना अच्छे से वर्क अपॉन नहीं करता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सीवी को आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है उसके हिसाब से अपग्रेड करो। आपका सीवी एक बैलेंस सीवी होना चाहिए जहाँ पे आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो मैटर करता ही है, साथ में इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, स्पेशली यदि मैं बोलूँ तो आईएलआई के लिए रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो आपका सीवी जो है ना वो इस तरीके से होना चाहिए, अपना रिसर्च, इंटर्नशिप एंड एकेडमिक तीनों एक्सपीरियंसेस को बहुत ही क्लियरली हाईलाइट कर सको, विजिबल कर सको ऑन योर सीवी। एंड इट शुड नॉट बी मोर देन अ पेज और 2 पेज, ठीक है। आई थिंक 2 पेजेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होता है जब आपका इंटरव्यू कोई लेता है। तो आपका सीवी जो है वो बहुत ही एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। यू शुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन द एग्जामिनेशन। ये भी होता है कि बहुत लोग पर्सनल इंटरव्यू के स्टेज के पहले ग्रुप डिस्कशंस रखते हैं, एंड खड़गपुर एंड आईएलआई में तो ये चीज़ हुई है कि हमने देखा है जीडीज होते हैं पहले। जीडीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कंटेम्प्रेरीली चल रहा है, अभी जो भी लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अराउंड इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड, उनके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज हो ताकि आप जीडी में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर सके। जीडी इज नॉट अबाउट फाइटिंग, जीडी इज ओनली पुटिंग फोर्थ योर व्यू इन अ ग्रुप ऑफ 6 to 10 people. So you have to prepare for that. You should be, mentally ready for that. Then it's very important to work on the personal development. आप किस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इंटरव्यू। क्योंकि आप जो अपनी फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ते हो ऑफ योर पर्सनैलिटी, दैट इज वॉट इज टेकन अपार्ट बाय द एंटायर एग्जामिनर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। कंटेम्प्रेरी लीगल जीके रिवाइज करना इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जीडी के लिए तो है ही, और साथ में इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हो सकता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपसे कोई लीगल क्वेश्चन, आपसे कोई करंट लीगल जीके के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन टिप्स का ध्यान रखें व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग एनी काइंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। देन ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमें क्या ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत कोशिश करो कि जितना प्रैक्टिकल आंसर्स दे सको उतने सको। सुपरफिशियल आंसर्स नहीं देने कि हम ऐसे कर सकते हैं, व्हेन यू गिव फॉल्स होप। तो योर आंसर शुड नॉट गिव अ फॉल्स होप टू द एग्जामिनर और द इंटरव्यू हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। You should try to give as direct answers as possible. जितने डायरेक्ट आंसर्स दे सकते हो उतने डायरेक्ट आंसर्स दो, घुमा फिरा के आंसर्स देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू शुड बी वेरी पोलाइट वाइल आंसरिंग, बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल आंसरिंग। इंटरव्यू देते वक्त हमारा एम होना चाहिए कि हम जो बात बोल रहे हैं वो सामने वाले तक कन्वे हो जाए, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड हमारा कुछ भी एम नहीं होना चाहिए। This is what is matters is that you should convey what you are trying to speak. What you are trying to convey should be conveyed to the interviewer, and that is what is important. So these were few tips and tricks which you should keep in mind while preparing for any upcoming interview for ILI or IIT Kharagpur. That's it, everybody. All the best and take care.